Hello everyone, my name is Jatin Tanguria and I welcome you to UPSC with Jatin. I hope you all are doing fantastic. In this video, I am going to showcase you my question booklet and how I basically attempted my CDS1 2023 maths paper. So let's move toward the back camera now. यहाँ पर मैंने 54 क्वेश्चंस करेक्ट किए थे, 9 क्वेश्चंस मेरे गलत थे। सो जो मेरा स्कोर था मैथ्स में वो 51 मार्क्स बना था। जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा अगर आप हमारा चैनल फॉलो कर रहे हैं कि मेरे को CDS1 2023 से AFA, IMA, INA, OTA सब जगह से कॉल आए थे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मैंने पेपर सॉल्व करा था। यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बताऊँगा क्योंकि उसके लिए यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जहाँ पर उन्होंने आपको बताया है कि इनका सॉल्यूशन क्या होगा। बट मैं आपको एक माइंडसेट और एक स्ट्रेटजी बताऊँगा किस तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना है। और जब आपके कम दिन बचे हैं पेपर होने के CDS2 2023 के, तो उस समय आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर इवन आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं उसके, तो जो अभी आपका अपकमिंग CDEX एग्ज़ाम है तो उसके लिए आप किस तरीके से प्रिपरेशन करें, सो ये वो भी इस वीडियो में कवर होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा क्वेश्चन पेपर था उसमें सबसे जो पहला सेक्शन आया था 10 सेक्शंस का, उसमें आए थे S1 S2 वाले, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। इसमें क्या होता है, आपसे पूछा जाता है कि क्या आप स्टेटमेंट 1 से बस ये आंसर कर सकते हो, स्टेटमेंट 2 से भी बस आंसर कर सकते हो, क्या दोनों स्टेटमेंट की ज़रूरत है आपको आंसर करने के लिए, या फिर दोनों स्टेटमेंट यूज़ करके भी आप नहीं कर पाओगे। सो बेसिकली ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये मैं लास्ट के लिए बचा के रखता हूँ क्योंकि क्या होता है ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थोड़े लेंदी हो जाते हैं और यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी भी थोड़े कम होने के चांसेस होते हैं। तो मैं ये कहूँगा अगर आपको कुछ चीज़ें इसमें सिंपल दिख रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपका स्ट्रॉन्ग जोन है और अगर वो क्वेश्चन आपको थोड़ा सिंपल दिख रहा है, तभी जाके उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो। अदरवाइज़ आप उस क्वेश्चन को छोड़िए और थोड़ा आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। सो जैसे अगर हम थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल लेके बात करें, सो जैसा कि आप ये बात देखेंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, सो ये देखेंगे आपको आप ये बहुत जल्दी आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें पूछा है कैन अ सर्कल बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट A, B एंड C। सो मुझे देखना है कि क्या सर्कल इससे बन सकता है कि नहीं बन सकता है। सो अब मैं ये देखूंगा तो मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे को ये वाले पे चलो ये ठीक है, 5 5 6 ठीक है। पर अगर मैं इसको जब देख रहा हूँ तो मुझे ये दिख रहा है कि दो साइड का सम एक साइड के बराबर है, राइट। कि ये जो मेरी दो साइड हैं, ये 3 और 4, 3 + 4 = 7 जो CA के बराबर आ रही है, और ये तो ट्रायंगल में हो ही नहीं सकता, ये मतलब ट्रायंगल कभी बन ही नहीं सकता। सो जो स्टेटमेंट 2 है वो तो मेरा ऑब्वियसली क्या हो गया, वो मेरा गलत हो गया। ठीक है। सो जो मेरा ऑप्शन है वो क्या बचा, चूज द ऑप्शन। ये जो आपको दिख रहा होगा, चूज दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय ईदर स्टेटमेंट अलोन। सो अब मैं यहाँ से ये बता सकता हूँ, इससे मैं क्या बता सकता हूँ कि ट्रायंगल इसका नहीं बनेगा। तो मैं इस क्वेश्चन को जवाब दे पा रहा हूँ क्या, कहना सर्कल बी ड्रॉन, जी हाँ मैं दे पा रहा हूँ, नहीं बनेगा भाई। और इस वाले से दे पा रहा हूँ क्या, 5 5 6, हाँ इससे बेसिकली कोई भी ट्रायंगल बन जाएगा क्योंकि जब मैं दो साइड का सम देख रहा हूँ, सो एक साइड से बड़ा ही आ रहा है। सो ये चीज़ हमने यहाँ पर एक फिगर आउट करी है। सो नाउ लेट्स जस्ट मूविंग अहेड, हम दूसरे पेज पे जाते हैं। ओके। सो ये है क्वेश्चन नंबर 6। ये इसी तरीके से मेरे स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चन हैं। तो मैं इन पे क्या करता हूँ, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करता हूँ। अगर मुझे वो एक नज़र में ज़्यादा सिंपल दिख रहा है तभी मैं उस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज मैं उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाता हूँ। जैसे मुझसे इसमें ये पूछा है, ये वाला क्वेश्चन मेरे को देखो सिंपल दिख रहा है एक नज़र में, मैं अभी देख रहा हूँ, ये मैंने मतलब अभी ये 6 7 8 महीने पहले जब पेपर था तब मैंने इसको एक बार देखा था और अब मैं इसको दूसरी बार देख रहा हूँ इस पेपर को। बट अब जैसे ही मेरी नज़र गई इस पर तो मुझे सिंपल लग गया। क्यों लग रहा है, इस M ग्रेटर देन N, मुझसे ये पूछा है, थोड़ा सिंपल है बता सकता हूँ मैं कि अगर M/N अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये बड़ा है, वैसे हाँ ठीक है बड़ा है। अगर M इज़ ग्रेटर देन 2N, अगर ये भी मुझे पता है तो मैं जवाब दे सकता हूँ कि बड़ा है कि नहीं है, ये बताना है मुझे। तो ठीक है, मैंने इसका जवाब दे दिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब मैं इसकी तरफ बढ़ता हूँ। अब देखें, जैसे मेरी ये स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तो इसी के साथ आपको क्या देखना है, जब मैं स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के क्वेश्चंस पर नज़र डाल रहा हूँ तो मुझे एक चीज़ समझ में आई। मुझे जो एक चीज़ समझ में आई है वो ये समझ में आया कि इसमें भाई ज्योमेट्री के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और जो नंबर सिस्टम या फिर जो पॉलिनोमियल वाले जो इक्वेशंस होते हैं, मतलब जो नंबर वाले सब्जेक्ट से थोड़े बहुत रिलेटेड होते हैं, या पॉलिनोमियल हो गई या फिर क्वाड्रेटिक हो गई, इनके क्वेश्चंस हैं। तो CDS के पेपर के लिए आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखनी है, अगर मैथ्स आपको क्लियर करना है तो आपको अपनी ज्योमेट्री अच्छी करनी पड़ेगी। सो हम पहले लिख लेते हैं, इधर हम लिखते चलते हैं हमें क्या क्या इंप्रूव करना पड़ेगा। सो आई विल राइट इट हेयर। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने उस समय पता नहीं इसमें तेल लग गया था जब मैं पेपर देने गया था, तो ज्योमेट्री हमें इंप्रूव करनी है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या है, अकॉर्ड PQ ऑफ द सर्कल C डिवाइड्स इट इनटू
सो ये भी देखिए ज्योमेट्री का क्वेश्चन है 10। इसके बाद हमारे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इसके बाद व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल विद साइड लेंथ्स 12, 16, 20। ये देखो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसका अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इसको झट से कर लोगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है देखो, उस समय मुझे ये पता नहीं था तो मैंने इतना सिंपल क्वेश्चन में इसको छोड़ के आया था। मुझे मतलब फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था, मुझे सब पता था, मैंने डायग्राम बना के देख लिया, बट फॉर्मूला वो था P + B - H/2, ऐसा समथिंग वो फॉर्मूला होता है। तो इससे क्या होता है, हमें राइट ट्रायंगल के इन रेडियस मालूम चल जाता है, और जब मुझे इसका इन रेडियस मालूम चल जाएगा मैं डायरेक्ट सर्कल का एरिया निकाल दूंगा। सो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये मेरे नोट्स में लिखा हुआ है। सो उसकी मैं अगली वीडियो बना दूंगा। बट एक्चुअली मेरा भी जैसे AFSB है आपके पेपर के दिन ही मैं 3 सितंबर को मैं यहाँ से लिख लूँगा। सो बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो ज़रूर बना दूँ, क्योंकि उसमें पूरा स्मार्ट स्टडी वाले जो पूरे फॉर्मूले हैं ना वो बने हुए हैं, इस तरीके के फॉर्मूले, और ये आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। क्योंकि ये वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर पता है तो पता है, अदरवाइज छोड़ना पड़ेगा, और अगर पता है तो आपने कॉम्पिटिशन यहाँ पर बीट कर दिया। मूविंग एट 2 times द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड राइट ट्रायंगल सर्कुलर ट्रायंगल। ये देखिए ये फिर से सर्कल का क्वेश्चन आ गया। ज्योमेट्री हमें जरूर ध्यान देनी है। अ फ्लोर ऑफ, पर देखो थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन था, बस 2-3 लाइन मैंने लिखी और इसमें ये सॉल्व हो गया। अ फ्लोर ऑफ अ बिग हॉल हैज़ अ डायमेंशन 30, 60, 23, 40। इट इज़ टू बी पेव्ड विद अ स्क्वायर टाइल्स ऑफ सेम साइज। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने वहाँ पर छोड़ा है, बट अगर इसको आप देखें, अ फ्लोर ऑफ अ बिग हॉल हैज़ डायमेंशन 50 सेंटीमीटर और 40। देखो इसमें कैलकुलेशन मुझे बहुत ज़्यादा इंटेंसिव दिख रही थी, मतलब देखो पॉइंट में मुझे ये करना पड़ता। मैंने इसको इतना लिखा, बट मुझे दिख गया कि यार ये पॉइंट में जब मैं कर रहा हूँ तो ये थोड़ा काफ़ी लंबा खिंच रहा है ये। सो मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया। बट आपने अगर इसको पॉइंट में निकाल लिया, और फिर आप कैसे कर सकते हैं इसको, जैसे मुझे दिख रहा है कि यार ये डिवाइड इसी से नहीं हो रहा, मुझे बस डिवाइड करके सबसे पहले देखना पड़ेगा। और इसमें मिनिमम नंबर पूछा है, जहाँ मिनिमम नंबर पूछ लेना ये, तो वो क्वेश्चन थोड़े से टफ हो जाते हैं, टफर साइड पे। मिनिमम मैक्सिमम जहाँ से अगर आपसे अगर ये पूछ रहा है तो कोशिश करना कि आप इस क्वेश्चन को एक नज़र के लिए छोड़ें, और अगर आपके पास समय बचे तो आए। क्योंकि CDS का पेपर तो मेनली इस चीज़ का नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन बनाएं। CDS का पेपर इस बात का है कि आप अपने पहले सेलेक्ट कर लें क्वेश्चन कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ये क्वेश्चन मुझे छोड़ने हैं, और आपको जो क्वेश्चन छोड़ने हैं आप उन क्वेश्चन को छोड़ें, और जो आपने समय बचाया उन क्वेश्चन को छोड़ के वो अपने उन क्वेश्चन पर डालें जिन पे आपको श्योरिटी है कि आप इसको बना लेंगे, और अगर इसको बना लेंगे तो उसको एक्यूरेसी के साथ बनाएंगे। सो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, ये अटैम्प्ट कर रहे हो। एटमैक्स आप टारगेट रख के चलिए कि आप 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, 60 to 62, और इसमें आप एक्यूरेसी रखेंगे 50 क्वेश्चन के अराउंड आप करेक्ट करेंगे। 10-12 क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं, मतलब 10-12 आप लॉजिकल तुक्के मार सकते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है। ओके, मूविंग एट। अब इसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ लॉन्ग। आपको ये डिसाइड करना है यहाँ पर, देखो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और हर बार इसी तरीके के क्वेश्चन पूछता ही है ये। मतलब ये जो ये ट्रायंगल वाला ये क्वेश्चन है, ये हर बार हर पेपर में दिखेगा आपको, हर प्रीवियस ईयर के पेपर में दिख जाएगा। UPSC का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। सो आपको ये थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा यहाँ पर। हाउ लॉन्ग विल अ मैन टेक टू वॉक अराउंड द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ एरिया 25 हेक्टर्स एट द रेट ऑफ। अब यहाँ पर मुझे ये नहीं पता था कि हेक्टर को कन्वर्ट करूँगा मैं किलोमीटर या आवर में, तो वो क्या होता है, कन्वर्जन नहीं पता था, तो मुझे ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ा। कितना सिंपल क्वेश्चन है तब की, जिसको पता है इसका वो कन्वर्जन, वो इसको ईजिली कर लेगा। सो एक चीज़ और है, अब आपको थोड़ा सा एक और जो चीज़ अब मुझे ध्यान में आ रही है, जो आपको ज्योमेट्री के बाद जो ध्यान में रखना है वो ये है, इसमें ये आपसे जरूर पूछेगा, ये क्वेश्चन पक्का आएगा लिख के, ये ले लीजिए, ये आपको पक्का लिख के आएगा क्वेश्चन। ये आपसे बोलेगा कि हमने 10% इंक्रीज़ कर दी लेंथ, या हमने ब्रेथ 20% डिक्रीज़ कर दी, तो एरिया में क्या चेंज आएगा। मतलब जो ये क्वेश्चंस होते हैं ना इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने वाले, इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन बनता है कि एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, और एक्सपेंडिचर हमने बढ़ा दिया, इनकम डिक्रीज़ कर दी, तो सेविंग में क्या डिफरेंस आएगा। मतलब दो मल्टीपल वाले फैक्टर्स में ये वाले क्वेश्चंस पक्का पूछता है ये। तो ये आपसे सारी पूछेगा, जैसे इसमें पूछा हुआ है, इफ द लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 662/3%, देन बाय व्हाट परसेंट शुड द विड्थ ऑफ द ट्रायंगल बी डिक्रीज इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम एरिया। देखा, इस तरीके क्वेश्चन ये पक्का पूछेगा। इस क्वेश्चन की आप बिल्कुल तैयारी करके जाना। ये 16 वाला जो आपको मेरा दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे आपको जरूर मिल जाएगा ये, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अदरवाइज इसको करने का शॉर्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्या किया, देखो मैंने बस इतना सॉल्व किया ऐसे। मैंने क्या किया, मैंने देखा कि 3 डिवाइड में है, सो मैंने इसको 300 मान लिया। अब मैंने इसको 300 मान लिया, सो अब मैंने देखा कि इसको अगर मैं 66 2/3 अगर मैं इसको कर रहा हूँ, सो ये कितना परसेंट मेरा एरिया इंक्रीज़ होगा। तो मैंने सिंपली निकाल लिया, ये मेरा 500 बन रहा है। अब ये मेरा 500 बन रहा है, सो अब मैं कितना डिक्रीज़ करूँ इसको कि ये जो मेरा परसेंट है ये सेम आ जाए। ठीक है, सो मेरा जो पहले था, मैंने पहले सबसे पहले मांगा कि इसका ट्रायंगल द लेंथ ऑफ, मैंने ट्रायंगल का जो मेरा एरिया था वो 300 मान लिया। ओके, मैंने ट्रायंगल का एरिया 300 मान लिया। अब मैंने देखा कि इसमें अगर मैं इतना परसेंट इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो जो मेरा एरिया है वो 500 हो जाएगा।
अगर मैं मेरी ब्रेथ को चेंज ना करूँ, अगर मेरी ब्रेथ को मैं अगर चेंज नहीं करूँगा तो मेरा एरिया इतना हो जाएगा। सो मैंने ये सोचा कि अब 500 को मेरे को 300 बनाना है। सो मेरे को 500 को 300 बनाना है तो इसका 40% होगा। तो मैं डायरेक्ट इसको टिक किया और मैं आगे बढ़ गया। देखा, बहुत जल्दी क्वेश्चन करा था मैंने ये, मैंने अभी आपको समझाया तो मुझे समय लगा, अदरवाइज मेरे को शायद एट मैक्स इसमें 15 से 20 सेकंड से ज़्यादा मुझे इसमें नहीं लगे होंगे। मूविंग अहेड, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी कवर्ड बाय 3 नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स ड्रॉन इनसाइड अ रेक्टेंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ना, 10 सेकंड देना, समझने आ रहा है तो आपको फटाक से समझ में आ जाएगा, और नहीं आ रहा होगा तो उसमें बाद में आना, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है अगर वो नहीं आ रहा है पहली नज़र में समझ में तो वो पेपर में शायद आपका बहुत ज़्यादा लंबा समय ले ले। तो पेपर देखा, क्वेश्चन देखा, 10 सेकंड दिए, समझ में आया, क्लिक करा, क्लिक किया, नहीं क्लिक किया, आई विल स्किप दिस क्वेश्चन, मैं इसको बाद में देखूंगा। और स्किप करने के लिए से गोरा लगा लो ताकि बाद में आपको थोड़ा ईजी मिल जाए। मतलब पेपर जो होता है ना, उसको जैसे आप ऐसा कर सकते हैं कि जिस क्वेश्चन का आपको श्योरिटी हो, मतलब आप थोड़े से अनश्योर हैं कि आप शायद इस क्वेश्चन को मैं कर लूँगा, जब मैं इसको अगली बार दूसरी बार देखूंगा तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको ऐसे टिक कर लेता हूँ, ऐसा वो बना लेता हूँ एक्सक्लेमेटरी मार्क। और बाकी जो क्वेश्चन होते हैं जो मुझे लगता है कि मैं इस क्वेश्चन पे कभी आ ही नहीं पाऊंगा, या फिर आ भी गया तो मैं इस क्वेश्चन को शायद कर ही ना पाऊँ, सो उस क्वेश्चन को मैं ऐसे ब्लैंक छोड़ देता हूँ कि मैं इस क्वेश्चन पे आ ही नहीं रहा हूँ, इसको मैं देखूंगा ही नहीं। सो जैसे जब ये मेरा पेपर जब मैं एक बार में इसको कर लूँगा, एक बार जब तक मैं पूरा पेपर कंप्लीट कर लूँगा, मैं दोबारा जब इसको चेक करूँगा इस पेपर को, सो मैं ये वाले क्वेश्चन बनाने की सबसे ज़्यादा कोशिश करूँगा कि ये वाले क्वेश्चन मैं जल्दी से जल्दी ढूंढ के बनाने हैं जो मैंने छोड़े हैं। मूविंग अहेड, इसके बाद ये देखिए स्टैटिस्टिक्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। स्टैटिस्टिक्स में आपको वो याद कर लेना है कि भाई मीन मीडियन मॉड की इक्वेशन क्या होती है, मतलब इन लोगों में वो क्या होता है, इंटर रिलेशन क्या होता है कि जैसे होता है ना मीडियन इज इक्वल टू 3 मॉड माइनस 2 मीन, ऐसा जो भी वो एग्जैक्ट फॉर्मूला है अभी मुझे याद नहीं क्योंकि मैंने रिवाइज नहीं किया कुछ भी। सो ये वाला फॉर्मूला आप जरूर याद करके चलना। स्टैटिस्टिक्स के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये स्टैटिस्टिक्स आप याद करना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो हमने ये स्क्वायर वाली जो स्क्वायर फील्ड वाले ऐसे क्वेश्चन है वो कर लेना है। ABCD से स्क्वायर फील्ड भी थे, B=X। मतलब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही उठाएंगे ना मैथ्स के, तो आपका उससे ही काम हो जाएगा। क्योंकि मैंने जो मेरा पहला CDS था वो ये था CDS 2022 वाला। सो 3 साल हो चुके हैं उसको। सो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से, मतलब इसी तरीके का हर बार पेपर आया है, अभी तक वो चेंज नहीं कर रहा है, इसी तरीके का आपका इस बार भी मैथ्स का पेपर देगा वो। इसके बाद बोला है आपसे, अ सॉलिड आयरन बॉल इज मेल्टेड इज 64 सेंटीमीटर ऑफ साइज और मेड यूजिंग द एंटायर वॉल्यूम ऑफ आयरन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ लार्जर बॉल टू द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ऑल द स्मॉलर बॉल्स। सो मतलब ये देखो, ये नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया। ये इतनी सी जगह में हो गया, R³ = 64 R³ मैंने कर दिया, मेरे बड़े वाले R का रिलेशन आ गया, 4R के बराबर है ये। तो ये 4 बार के बराबर है, तो इसका कितना हो गया, 1/4 हो गया, तो 0.25 मैंने ऐसा लगा दिया। मैं भी आपको समझाना नहीं चाहूँगा क्योंकि समझने के लिए शायद आप दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं जिन्होंने आपको इनका हर एक चीज़ का सॉल्यूशन कराए होंगे। यहाँ पर बस हम स्ट्रेटेजी डिसाइड कर रहे हैं। तो हमने स्टैटिस्टिक्स की बात कर लिया, हमें स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। इसके बाद अपने तो हाउस ये देख लिया मैंने, मीडियन मोड हो गया, ये था स्क्वायर शीट ऑफ अ ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर वाले जो नॉर्मल क्वेश्चन थे। ये देखिए एरिया मेरिया, इन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। द पेरीमीटर और एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल आर 36 and 54 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। ऐसे करके बस हाइपोटेनस ऐसा नॉर्मली निकाल लिया हमने। पैरामीटर दिया हुआ था, एरिया दिया हुआ था, सो इस तरीके से देखो B दिया हुआ था, पैरामीटर ये दिया हुआ था 15 आ गया। डायरेक्ट मैंने वैल्यू पुट कर ली। मैंने क्या किया, इसमें आप देखेंगे B और P दिया था, ये 108 दिया था। मैंने सोचा किस से हो सकता है 108, 12 × 9 मुझे सबसे पहले क्लिक किया कि 12 × 9 करता हूँ मैं तो 108 आता है। ठीक है, अब मैंने इधर 12 पुट कर दिया, इधर 9 पुट कर दिया। ठीक है, 12 और 9 कितना हो गया 21, तो पिछला कितना 15, तो मैंने 15 इसको लगा दिया डायरेक्ट। मैंने कुछ सोचा भी नहीं, मेरा ये वैल्यू पुट हो रही थी, मैंने लगा दी, ख़त्म करा मैंने सीधा। ओके, मूविंग अहेड। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया। इसके बाद ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ा है। द पैरामीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 500 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बट इसमें देखो क्या दिया है मुझे। ये पैरामीटर थोड़ा मेरे को, ये दो साइड जो उसका रेडियस है ये माइनस करना पड़ेगा पहले इसमें से, और फिर ये सेक्टर का मुझे ऐसी लेंथ निकालनी पड़ेगी। मुझे कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग दिख रहा था, तो मैंने इसको छोड़ दिया। मतलब ये अब देखो, मैंने इसमें एक चीज़ देखी आपको जो दिख रही होगी, 13 को देखो मैंने ऐसे गोला लगाया हुआ है। ये इसलिए लगाया क्योंकि मुझे पता था कि ये क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ, तो अगर मेरे पास समय बचेगा तो मैं इस क्वेश्चन पे आऊँगा, बट मेरे पास समय नहीं बचा तो मैं इस क्वेश्चन पे आ नहीं पाया पेपर में। ये मैंने तब का लगाया था, पर अभी ये मैंने गोला देखा था मुझे क्लिक कर गया। ये देखिए, अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रिग्नो हमें करना है। ठीक है, तो ट्रिग्नो हम करेंगे। तो ट्रिग्नो में आप देखो कैसे करना है। मैंने क्या किया, ट्रिग्नो के जो फॉर्मूले हैं ना, ट्रिग्नो के फॉर्मूले अगर इफ़ यू नो तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्प कर देंगे ट्रिग्नो के फॉर्मूले। तो ट्रिग्नो में कभी कभी क्या करना है कि बस वैल्यू पुट करनी है, बट यहाँ पर जैसा कि मुझे दिख रहा है कि वैल्यू पुट नहीं हो पाएगी। बट व्हाट आई कैन सी, ये जो एक फॉर्मूला होता है cos 90 - थीटा = sin थीटा। सो ये फॉर्मूला यहाँ पर, ऐसे फॉर्मूले जो बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं
जो बेसिक आइडेंटिटीज़ है वो बहुत जल्दी आप पुट कर सकते हो। तो मैंने जब ये पुट करा तो ये साइन बन गया मेरा, साइन 32, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो ऐसे बस बेसिक आइडेंटिटीज़ ट्रिग्नोमेट्री की अगर हो जाएंगी तो पेपर बहुत ईजी हो जाएगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, सो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने देखा कि देखो क्या बन रहा है, ये सीधा सीधा दिख रहा है मुझे कि ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस तरीके से मैंने इसको देखा, तो अब ये मेरा क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा की मुझे आइडेंटिटी पता थी, ये कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो मैंने पुट कर दिया, कैंसिल हो गया, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, तो ये मैंने सीधे 0 लगा दिया इसका आंसर। ऐसे करके समझ नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर देखो मैंने वैल्यू पुट करी, मैंने ये 2 काटे कि ये तो नहीं हो सकते, π/2 ये, ठीक है, ये क्योंकि क्या हो सकता है, मैंने सीधे वैल्यू, मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर करके देख रहा हूँ। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए वैल्यू पुट करके, अगर आपसे कोई इक्वेशन वो करा रहा, जस्टिफिकेशन करा रहा हो, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, वो बेटर रहेगा सबसे ज़्यादा। अब ट्रिग्नोमेट्री करने के बाद जो सबसे ज़्यादा एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसका, वो है हाइट एंड डिस्टेंस। तो ट्रिग्नोमेट्री का ही बेसिकली वो पार्ट होता है, बट हाइट एंड डिस्टेंस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस भी ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि 20 मिनट पहले यहाँ था तो एंगल इसका 60 था, फिर 20 मिनट बाद यहाँ पहुँच गया तो इसका एंगल लाइक 75 हो गया। 75 तो नहीं देगा, नॉर्मल देगा, मतलब पहले दे देगा 30, बाद में दे देगा 60 हो गया। सो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा, तो पूछेगा कि पोल की लेंथ बता दो या फिर ये कितना डिस्टेंस चला वो बता दो। सो वाला क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा पूछता है। तो ये वाले मतलब एक ही फिक्स पैटर्न है, तो हाइट एंड डिस्टेंस का तो सीधा करना कि जो पैटर्न पूछा गया है बस वही पैटर्न के हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन लगा लोगे, हो जाएगा काम। अब OBC इज अ रोम्बस हुज 3 वर्टाइसेस लाई ऑन अ सर्कल विथ, और रोम्बस वाले मैं क्वेश्चंस ऑब्वियसली छोड़ देता हूँ मुझे, क्योंकि रोम्बस वाला वो पार्ट मेरा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अब जहाँ पर आपको पेपर लगे कि हाँ ये पेपर थोड़ा टफ होता जा रहा है, आपको क्या करना है, थोड़े से पेज छोड़ देने एंड आगे बढ़ जाना है। जनरली मैंने हर बार देखा है CDS के पेपर में जो लास्ट के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल आते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें बोला था इन द ट्रायंगल ABC, मतलब ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, सीरियसली नहीं आता था, बट ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैंने एक ट्रिक से किया। अब वो मैं ट्रिक अगर आपको समझाऊंगा सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बट मैंने इसको इस तरीके से किया था कि ये 41 वाला या मेरा सही होना था या तो मेरा 43 वाला सही होना था। मैंने इनके ऑप्शन एनालाइज करे कि व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। और मेरे को देखो यहाँ पर रेडियस के 4 ऑप्शन दे दिया है, सो मैंने क्या किया है, इसमें से जो रेडियस है ये चारों पुट करके देख लिया। कौन से क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए QC की लेंथ निकालने के लिए मैंने रेडियस दोनों निकाल के देख लिया। क्योंकि तो क्या हुआ था कि मुझे पता था ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, तो मुझे पता था इसकी लेंथ 8 है, ठीक है, तो 8 में से कुछ सेक्शन तो मेरा किसका है, इसमें मेरा जो कुछ सेक्शन है वो रेडियस का है। सो अब मैंने QC कैसे निकालूंगा, मैंने एक एक वैल्यू पुट कर ली। मैंने 5 डाले तो मेरी QC आया 3, 4.8 डाला तो इतना आया QC, 4.4 डाला तो इतना आया QC, और 4 डाला तो इतना आया QC, मतलब 8 में से माइनस करते चला गया मैं। सो अब मेरे पास 2 चीज़ें बचनी थी, अब और मुझसे यहाँ पर QC की लेंथ पूछी है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, जब मैं 5 डालूंगा तो मेरा QC आ रहा है 3 ऑप्शन में है क्या, नहीं है। मैं अगर 4 डालूंगा तो QC कितना आ रहा है 4 ऑप्शन में है क्या, नहीं है। अगर मैं 4.8 डालूंगा तो क्या 4.2 ऑप्शन में है, अगर मैं 4 डालूंगा तो 3.2 होना चाहिए, ऑप्शन में है, ठीक है। 4.4 डालूंगा तो 3.6 है, ऑप्शन में दोनों है, मतलब ये दोनों में से कुछ एक हो सकता है आंसर और इन दोनों में से एक हो सकता है आंसर। सो मैंने क्या किया, 3.6 यहाँ पर डाला और यहाँ पर डाला 4.8, क्योंकि 4.8 के लिए आंसर क्या होना चाहिए, 3.2 होना चाहिए, और 3.6 के लिए 4.4। ये मैंने ऐसे डाला क्योंकि मुझे श्योरिटी नहीं है, तो पर मुझे इससे ये मालूम रहेगा कि इससे मेरा पक्का 41 वाला सही होगा या तो मेरा 43 वाला सही होगा, और आपको यहाँ देख सकते हैं मेरा 43 वाला ठीक हुआ है। मतलब ओवरऑल मेरे को मतलब मार्क्स गेन ही हुए हैं इस तरीके से। ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। बाकी सर्कल के आप जरूर क्वेश्चन लगा के जाइए, इसमें सर्कल्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आराम से, और ये देख लेना कि ऑप्शन एलिमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अदरवाइज़ एक और जो ट्रिक है, चलिए छोड़िए उसको अभी आप मत करिए, वो ज़्यादा समय और बात करेगा। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये बना दिया इन्होंने। सो अब बस एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसा करके निकालना है, सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। अब जैसे मेरे को अब CDS के पेपर में जो मैंने बताया कि अगर नहीं समझ में आ रहा सबसे पहले आगे बढ़ो, अब मैंने इसमें आगे बढ़ अब इसमें पूछा व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पावर ऑफ 10 दैट डिवाइड द प्रोडक्ट 29 8 27, नहीं आया समझने, थोड़ी देर तक सोचा मैंने, नहीं आया समझने, मैंने छोड़ दिया। इसमें 235a-1 and 229-1, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स बोथ 235 2 to the power 35 - 1 and 2 to the power 91। अब इसको मैंने किस तरीके से किया है, अब मुझे नहीं पता मैंने किस तरीके से किया है, बट मैंने इसको 2 चीज़ें एलिमिनेट करी और आई टेक डेट। बेसिकली
इसमें ओके इसमें देखो बेसिकली मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो ये वैल्यू है ये पक्का पक्का किस में होगी, ऑड होगी वैल्यू। ये वैल्यू जब ऑड होने वाली है सो मैंने 34 को क्लिक कर 34 को हटा दिया क्योंकि 34 का मल्टीपल हमेशा इवन आएगा, 90 का मल्टीपल हमेशा इवन आएगा। सब दो ऑप्शन बचे मेरे 127 और 129, इस तरीके से मैंने ऑप्शन एलिमिनेट कर रहा। अब मुझे नहीं आएगा अगर क्वेश्चन समझने तो मैं इन दोनों में से एक लगा दूंगा या फिर मैं कोई एक लगाऊंगा, ठीक है। अब मतलब नहीं आया समझने तो फिर भी अब मैंने बस दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, एक ने टिक कर लेना। मेरे को अभी सोचना पड़ेगा मैंने इसको क्या सोच करा है यहाँ पर, पक्का जो मैंने लिखा है इससे मैंने ये 127 फाइंड करा है, बट आई नीड टू फिगर आउट, और इस वीडियो में भी मैं सोच नहीं सकता हूँ इतना। ओके, व्हाट इज अ रिमाइंडर व्हेन 60/99 इज डिवाइडेड बाय 11। सो अब ये वाले क्वेश्चन जो मैंने रिमाइंडर वाले बोले थे बहुत सिंपल आते हैं। देखो -1 लिखा मैंने और 99 लिख दिया तो सीधा इसका क्या है 1 बच रहा है, ठीक है, -1 आ रहा है, तो जो रिमाइंडर होगा वो 10 होगा। ये रिमाइंडर वाले क्वेश्चन आपको जो नंबर सिस्टम वाला जो चैप्टर्स होते हैं उसमें ईजिली कराए जाएंगे, ठीक है। ये मुझे कैट की प्रिपरेशन के टाइम पे कराए गए थे। अब सो जैसे आप ये देखेंगे, अब ये वाला क्वेश्चन आता है, ये इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा, हर पेपर में देखने को मिलेगा, तो इसको करके जाना। SCF कैसे निकालते हैं ये थोड़ा देख लेना, अदरवाइज ओके इफ़ BCDFR इज इक्वल टू देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ C + FED। ये इसमें मैंने क्या किया, बस इसमें मैंने क्या निकाला, LCM निकाल लिया इनका सबसे पहले, ये सारे वैल्यू का, और एक LCM देख के वैल्यू ऐसे डिवाइड करके वैसे मैंने इसको पुट किया इस वाले क्वेश्चन को। सो बेसिकली अगर आप इस पेपर को पूरा एंड तक देखेंगे तो ये देखिए मेरे जो एंड में क्वेश्चन है वो मैंने सारे मतलब बहुत कम क्वेश्चन छोड़े हैं, बस एक बोर्ड का क्वेश्चन मुझे एंड में मिला है, सोचिए। और इतना मुझे पता, अगर आप इतने दिनों में आपकी इसकी तैयारी हो चुकी थी तो इसका रिवीजन आप मत करना, आप जस्ट स्किप इट। एंड ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें मैंने n की वैल्यू 1 2 ऐसे पुट करके देख ली और इसे टिक करके मैंने इसका आंसर लगाया, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू नीड टू डू इट। अब APGP वाले थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लेना, वो थोड़े आ जाते हैं। इस वाले टाइम में थोड़े कम थे बट वो आते हैं हर बार, मुझे पता है। तो ये लॉग का एक क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन थे, बट अगर आपकी ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग है, ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग है, हाइट एंड डिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, स्टैटिस्टिक्स स्ट्रॉन्ग है इस बार, और नंबर सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, सो आप मैथ्स में अच्छा स्कोर करेंगे। सो बस मैथ्स की जो स्ट्रेटेजी है वो यही बनती है अपनी, कि आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस विच यू वांट टू अटैम्प्ट। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अपने पहले बार जब पेपर देने जाएँ तो सबसे पहले 50 अटैम्प्ट कर लें, पहली नज़र में 50 अपने सेलेक्ट कर लें, देन टारगेट नेक्स्ट 10। सो इस तरीके से आप एनीवेयर अराउंड 60 अटैम्प्ट करेंगे, और अगर आप इसमें से 10 अपने हटा भी दें तो यू विल बी, आपके जो मार्क्स होंगे वो नियर अराउंड मान के चलिए 47 के आसपास कुछ ना कुछ होंगे, 47 to 50, आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगा। सो दैट्स अ वेरी गुड स्कोर इन मैथमेटिक्स। बट बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम 100 के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लापरवाही कर देते हैं। यू डोंट नीड टू डू दिस। कैट का पेपर बहुत सिंपल है क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत कम है। सो बस ये सोचना है कि मुझे कंपटीशन बीट करना है, मुझे एकदम हाई स्कोर या फिर फुल मार्क्स लेके नहीं आने। तो जस्ट फिगर आउट कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जैसे मैंने 63 करे थे, मेरे 9 गलत हुए, 54 मेरे सही हो गए, तो मेरे 51 मार्क्स आ गए। जैसा सिंपल टेक्निक। बाकी ये अगर आप ये पेपर ही दे लेंगे ना, ये पेपर बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव पेपर है, हर बार यही पेपर आता है। सो अगर आप लाइक 5-6 भी पेपर दे लिए आपने मैथ्स के, यू आर डन विद द प्रिपरेशन। अब अगर जिनका सब कुछ हो चुका है, जिनके पास मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, सो व्हाट दे कैन डू, दे कैन जस्ट गिव मॉक्स, नो नॉट मॉक्स, द मॉक्स ऑफ प्रीवियस ईयर मॉक्स। गिव प्रीवियस ईयर पेपर, पेपर्स, यू विल बी ऑल सेट। एंड दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही होगी ये। बाकी एग्जैक्टली मैं हर पेपर का सोल्यूशन नहीं दिखा सकता था कि मैंने किस तरीके से वो सॉल्व किया, क्योंकि अदरवाइज दिस वीडियो वुड हैव बिकम वेरी लेंथी, और मुझे भी इसको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता, पहले सोचना पड़ता कि मैंने किस तरीके से इनको अटैम्प्ट किया था। जैसे ये वाला क्वेश्चन ही आ गया, सो यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट करी, कैंसिल करा क्योंकि ये नहीं है, वैल्यू मेरी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मैंने कोई सी भी 5/4 वैल्यू इसमें अज्यूम कर ली सपोज, इसमें वैल्यू सेलेक्ट करी, जैसे देखो √2 लिख दिया। सो मैंने इसकी वैल्यू क्या मानी है, मैं बेसिक इसकी वैल्यू मैंने कितनी मानी है, इसकी वैल्यू मैंने 45 मानी है। सो इस तरीके से मैंने इसको करा। सो यू जस्ट लिख, सो ऐसे वैल्यू पुट, जैसे मेरे को दिख रहा है ना इसमें, जिसमें अगर वैल्यू पुट हो सकती है तो वैल्यू पुट करके इसको एक बार चेक कर लेना। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू। और इसके बाद हम लोग मेरे जनरल नॉलेज वाली बुकलेट का भी बनाने वाले हैं। सो हाउ आई स्कोर 37.78 मार्क्स। ये मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं जीके में, यूपीएससी के, बिकॉज माई जीके इज़ क्वाइट वीक, बट फिर भी इतने नंबर मैंने एक्सपेक्ट नहीं करे थे। सो वी विल टॉक अबाउट इट नेक्स्ट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर जीके। या सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, देन बाय टेक केयर, सी यू सून।